विशाल की वैज्ञानिक खोजों ने उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने की प्रेरणा दी। कितनी रोमांचक और अद्भुत बातें उसने जानने की कोशिश की। उसने ब्लैक होल के अध्ययन में कई रातें जागकर बिताईं, जैसे वह किसी जादुई दुनिया में खो गया हो। लेकिन ओम की ध्वनि ने विशाल के विश्वासों को चुनौती दी और उसने वेद और उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया। यह एक नया सफर था, जहां उसे एहसास हुआ कि धार्मिक ग्रंथों में भी विज्ञान का गहरा ज्ञान छिपा है। विशाल ने ओम के जाप से दिव्य शक्तियों का अनुभव किया। जैसे जैसे उसने ओम का जाप किया, उसने महसूस किया कि यह उसे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रहा था। यह उसकी व्यक्तिगत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जैसे नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे हों। पहले द्वार पर विशाल ने ओम का जाप किया और अविश्वसनीय होता है, जलप्रपात अचानक दो भागों में बंध गया। यह उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक था, एक जादुई क्षण। लेकिन दूसरे द्वार पर उसे शून्य जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां उसे अपने मन और आत्मा की परीक्षा देनी पड़ी। यह एक कठिन चुनौती थी, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए उसे पार किया। तीसरे द्वार पर विशाल ने बुरी शक्तियों का सामना किया, लेकिन ओम की शक्ति ने उसे हिम्मत दी और उसने उन शक्तियों को पराजित किया। यह उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर एक कदम था, जैसे वह अपने सच्चे स्व के करीब पहुंच रहा हो। लेकिन अब द्वार के रक्षकों ने विशाल को अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती दी। यह दर्शाता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि अनुभवों में छिपा होता है। विशाल ने अपने भीतर के भय और अहंकार का सामना किया। उसने अपनी भावनाओं को समझा और ओम का जाप करके अपनी चेतना को स्थिर किया। यह एक नई शुरुआत थी, जैसे उसकी आत्मा ने नई उड़ान भरी। जंगल में विशाल को एक विशाल नाग द्वारा अपनी इच्छाओं का त्याग करने की परीक्षा का सामना करना पड़ा। यह उसे आत्मा की शुद्धता का महत्व सिखाता है, जैसे उसे एहसास होता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। यक्षों ने विशाल को बताया कि द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो सत्य और असत्य के बीच भेद समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो उसे अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद करती है। विशाल के ध्यान में गहरी यात्रा के दौरान उसे अपने भीतर की चिंताओं और भ्रम को मिटाने का अनुभव हुआ। यह सत्य की खोज का अहम हिस्सा है, जैसे वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान रहा हो। संत ने विशाल को बताया कि अहंकार को त्यागना आवश्यक है, ताकि वह ब्रह्मांड का एक अंश समझ सके। यह सत्य की गहरी समझ का संकेत है, जैसे ज्ञान के फूल खिलने लगे हों। प्राचीन मंत्रों का पढ़ना विशाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया, जैसे वह अपने भीतर के जादू को खोज रहा हो। छठे द्वार को पार करते समय विशाल ने अनुभव किया कि वह पहले से अधिक मजबूत और जागरूक हो गया है। यह उसकी यात्रा में एक नई शुरुआत थी, जैसे उसने नई पहचान पाई हो। सातवें द्वार की परीक्षा ने विशाल को अपनी अंतिम सच्चाई का सामना करने का अवसर दिया। यह उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था, जैसे वह अपने अंदर के सच्चे प्रकाश को देख रहा हो। विशाल ने समझा कि ब्लैक होल केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बुराई और नकारात्मकता का भी प्रतीक है। यह उसे एक नई दृष्टि देता है, जैसे वह सृष्टि के रहस्यों को समझने लगा हो। उसने ध्यान में जाकर अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत किया। इससे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। यह सच में जादुई था, जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। सातवें द्वार की ओर बढ़ते हुए विशाल ने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। इसमें उसे अपने सबसे बड़े सत्य का सामना करना है, जो उसके भीतर के योद्धा को जगाने वाला था। ऋषि ने स्पष्ट किया कि ओम का जाप अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह ध्वनि सृष्टि की आत्मा है, जैसे सृष्टि का हर एक कण इसे सुनता है। विशाल ने ऋषि से पूछा, क्या ब्लैक होल केवल विनाश का साधन है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए बताया, नहीं बेटा, यह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। ऋषि ने विशाल को ज्ञान साझा करने की जिम्मेदारी दी। यह समझाया कि यह ज्ञान केवल उन्हीं को देना चाहिए जो इसके लिए तैयार हों, जैसे ज्ञान की एक रोशनी हो जो सही व्यक्ति को ही मिले।